कैलाश जी के रिटायरमेंट के बाद बेटों का व्यवहार बदलने लगा, परंतु वसुंधरा जी ने टिफिन बनाने का काम जारी रखा। फिर एक दिन उनके बड़े बेटे ने कैलाश जी से कहा, पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कैलाश जी इस बात को जानते थे कि दोनों बच्चों को हमसे नहीं हमारे पैसों से प्यार है, इसलिए कैलाश जी इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। लेकिन वसुंधरा जी ने कहा कि जो कुछ भी हमारा है सब बच्चों का ही तो है, दे दीजिए पैसे। पत्नी की जिद के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। फिर छोटे बेटे ने कहा, माँ अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर थोड़ा छोटा पड़ता है, अब इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, क्यों ना हम एक नया घर ले ले। मैं आपके पास रहूंगा तो आपकी देखभाल भी करता रहूंगा। वसुंधरा जी ने भी इसमें उनका साथ दिया और 4 महीने में उन्होंने एक नया घर ले लिया। अब वसुंधरा जी अपने दोनों बेटों के साथ उस घर में रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। थोड़े दिन बाद ही बेटे ने अपना असली रंग दिखाया और अपनी माँ से बोला कि माँ, यहाँ से बच्चों का स्कूल दूर पड़ता है और दुकान का काम भी इतना है कि आने जाने में बहुत नुकसान होता है, तो मैं सोच रहा था कि वही पास में ही कमरा लेकर बच्चों के साथ चला जाऊं। इसी शहर में हूँ, आपको जब जरूरत हो तो मैं मिलने आ जाया करूंगा। कैलाश जी ने वसुंधरा जी को फिर मना किया, परंतु वसुंधरा जी की आंखों पर बेटों के प्यार की पट्टी बंधी थी। उन्होंने कैलाश जी से कहकर उसे भी पैसे दिलवा दिए। इसी बहाने उसने भी अपने माँ बाप से किनारा कर लिया और इस शहर में अपने माँ बाप से अलग रहने लगा। अब वसुंधरा जी और कैलाश जी दोनों उस घर में अकेले रह गए थे। हम बेटे ने कैलाश जी और वसुंधरा जी के पास आना भी बंद कर दिया था। अपने बच्चों की याद आने लगी तो उन्होंने बड़े बेटे को फोन किया कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, हमारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जब बड़े बेटे बहू को ये पता चला कि छोटे भाई को बिजनेस माँ ने अपने पैसों से खुलवाया है, तो गुस्से में चिल्ला कर बोले कि जब आपने उसे पैसे दिए हैं तो अपना ध्यान भी उसी से रखवाए। दो दो बेटों के होते हुए भी वसुंधरा जी और कैलाश जी अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले थे। इन्हीं सब बातों को याद करके वसुंधरा जी दुखी हो रही थी। तभी कैलाश जी बोले कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहा करो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर वसुंधरा जी अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुखी होती हुई वह बोली कि मैं कितनी पागल थी, आपने मुझे कितना समझाया पर मैंने आपकी एक न सुनी, और आज देखिए जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा तो मेरे दोनों बेटों ने हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया है। कैसी बातें करती हो तुम, अरे हम उनके माँ बाप हैं, वह हमारे नहीं हैं, समझे, तुम उन नालायकों के लिए क्यों परेशान होती हो। एक बात बताओ, जब वे लोग नहीं थे तब हम दोनों कितने खुश रहते थे, हम दोनों जब साथ हैं तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे बहुत समझाने के बाद वसुंधरा जी ने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। उन्होंने ये सोच लिया था कि अपना जीवन साथी हर कदम पर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चों से दूर होने का दुख वसुंधरा जी के मन में बैठ चुका था और वह धीरे धीरे बीमार हो गई। कैलाश जी सब कुछ संभालने में असमर्थ थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया था, उसका नाम मोहन था। वह उनकी बहुत सेवा करता था और वसुंधरा जी की भी बहुत देखभाल करता, हर समय उनकी परेशानी में उनके साथ देता। एक दिन वसुंधरा जी ने मोहन से अपने बच्चों को फोन करवाया कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे हुए, मिलने आ जाओ, मेरा बहुत मन हो रहा है तुम्हें देखने का, क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। तो बेटा बोला कि माँ, अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो आना पॉसिबल नहीं है। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद कैलाश जी वसुंधरा जी के पास आकर बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। जब थोड़ी देर बाद वह बाहर जाने लगे तो वसुंधरा जी ने कहा, थोड़ी देर और मेरे पास बैठ जाए, पता नहीं कल को मैं रहूं या ना रहूं, आपसे बातें करने का मन कर रहा है। तो कैलाश जी बोले, कैसी बात करती हो तुम, जितना ख्याल मैं तुम्हारा रख रहा हूं तुम्हें भी मेरा उतना ही साथ निभाना है। कैलाश जी को आज कुछ अजीब लग रहा था कि वसुंधरा जी ऐसी बातें क्यों कर रही है। वह मोहन से बोली कि जब मैं मर जाऊं तो अपने बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। खाना खाकर जब वसुंधरा जी लेटी तो कैलाश जी वसुंधरा जी का हाथ पकड़े बैठे रहे। आंखों में नींद गायब सी थी, वह बस एकटक वसुंधरा जी को देखे जा रहे थे। तब वसुंधरा जी बोली, हम औरतें कितनी बुद्ध है, ना जरा सा प्यार से कोई बात कर ले तो उसको अपना समझ लेते हैं। आप मुझे हर बार समझाते रहे, मैंने आपकी एक बात एक बार भी नहीं सुनी। आंखों में आंसू लिए वसुंधरा जी बोली,
तो कैलाश जी ने उन्हें समझाया। वह चुप होती हुई बोली, आज आपको नींद नहीं आई है क्या? अगर आप ऐसे मेरा हाथ पकड़े बैठे रहेंगे तो यमराज मेरे पास नहीं आएंगे। कैलाश जी ने उन्हें डांटा, कैसी बातें करती हो तुम? और बात करते करते और न जाने कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब मोहन ने दरवाजा खटखटाया तब कैलाश जी की आंखें खुली। उन्होंने वसुंधरा जी की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थी। उनको देखकर कैलाश जी के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। एक पल में उनका सब कुछ उजड़ गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अब तो उनके दोनों बेटे भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही बेटों ने मुखाग्नि देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कैलाश जी ने उन्हें रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद सब घर वापस आए तो कैलाश जी ने देखा कि दोनों बेटे और बहू घर के आंगन में बैठे हुए हैं। कैलाश जी ने चिल्लाते हुए उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे नालायकों, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, दिन रात भूखे प्यास रहकर तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, उसके अंतिम समय में भी तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम उसको देखने आ जाते। तो फिर अब क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। और वैसे मेरे मरने के बाद ये घर वृद्ध आश्रम को दान हो जाएगा। इतना सुनते ही दोनों बेटे चौंक गए और कहने लगे कि नहीं पिताजी, इस घर को आप वृद्ध आश्रम में नहीं दे सकते। इस घर पर सिर्फ हमारा हक है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब कैलाश जी ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा हक? किसने कहा कि इस घर पर तुम्हारा हक है? ये घर मेरी और मेरी पत्नी की कमाई का है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इस घर को नहीं बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी जो मेरे पास है, मैं उसको भी मोहन को दूंगा। और अगर तुमने ज्यादा तमाशा किया तो मुझे पुलिस बुलाने में देर नहीं लगेगी। पुलिस का नाम सुनकर दोनों बेटों को लगा कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। मोहन ने वसुंधरा जी के मरने के बाद कैलाश जी का एक बेटे की तरह ध्यान रखा और जब कैलाश जी का अंतिम समय आया तो उसने उन्होंने कहे अनुसार अपनी सारी जमा पूंजी मोहन को दे दी और उस घर को वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया। तो दोस्तों, कैलाश जी का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।